कैंसर जागरूकता और जांच कैंप जो लगाया जा रहा है वर्धमान की ओर से, इसके पीछे क्या सोच रह रही है वर्धमान की? वर्धमान ऑर्गेनाइजेशन में हम CSR एक्टिविटीज़ करते हैं जी। उन एक्टिविटीज़ में डिफरेंट फीडबैक्स ली जाती हैं कि कौन कौन से एरियाज़ ऐसे हैं जो हमारी सोसाइटी और हमारी कम्युनिटी को सपोर्ट कर सकें, हेल्प कर सकें। जो एक एरिया हमारे पास डिफरेंट डिस्कशंस में सामने आया वो आया कैंसर डिटेक्शन कैंप्स। एंड ये हमारी लास्ट बोर्ड मीटिंग के अंदर हमने एक कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की है बोर्ड ने कि हमें एज ए ऑर्गेनाइजेशन इस तरफ अपने पंजाब स्टेट के अंदर अपना कुछ कंट्रीब्यूशन ज़रूर करना चाहिए। तो विद दैट ऑब्जेक्टिव हमने ये कैंपेन स्टार्ट किया। ये कैंपेन इस साल 28 कैंप्स लगाएगा डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एरिया और होशियारपुर और अराउंड होशियारपुर के अंदर। जी। ऑब्जेक्टिव है बेसिकली जितने लोग इसमें अपनी स्क्रीनिंग करा सकें और आइडेंटिफाई करा सकें कि अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो उसमें इनिशिएशन राइट इन द बिगनिंग कर ली जाए, और दूसरा सपोर्ट किया जाए सब लोगों को कि वो इस भयानक डिजीज़ से बच सकें राइट इन द बिगनिंग। हमारे वर्धमान कॉर्पोरेट का ये ऑब्जेक्टिव है कि उस तरफ हमारा प्रयास होना चाहिए और इस साल ये प्रयास शुरू किया जा रहा है। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोलैबोरेट करके हम एरियाज़ को आइडेंटिफाई कर रहे हैं और उन एरियाज़ के अंदर ये पूरा कन्वॉय प्लान्ड वे में जाएगा और उसमें पहले तो अवेयरनेस की जाएगी लोकल कम्युनिटी को कि इस तरह का कैंप लग रहा है, प्लीज़ आइए, अपने आप को स्क्रीन कराइए और इसका लाभ उठाइए। और साथ में अगर किसी का कुछ डिटेक्ट होता है इनिशिएशन का तो उसका फर्दर इलाज कराने का और रेफ़र करने का एक राइट हॉस्पिटल्स, वो एक पूरा इकोसिस्टम क्रिएट किया हुआ है इसमें। तो दिस इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फॉर कैंसर डिटेक्शन कैंप्स। थैंक यू सो मच सर। बीते 1 महीने से आपके लीडरशिप में पूरे वर्धमान की टीम जो है इसके प्रचार और प्रसार के लिए लगी हुई थी। हर जगह फ्लैक्सें लगवाई गई है, ई रिक्शा घुमाई जा रही थी, अलग अलग वेबसाइट पे इसकी ऐड चल रही थी। कई तरह का मतलब आप लोगों ने एक प्रयास किया कि लोगों तक पहुँच बनाई जाए। आज बड़ी संख्या में हॉल में लोग भर गए हैं, कैसा फील कर रहे हैं? इस प्रचार प्रसार को कितना दम मिलता नज़र आ रहा है? सबसे पहले इस आज पहले कैंप की इनॉग्रेशन को जो हमारे एमडी साहब ने आज इनॉग्रेट किया है, ये हमारी पहला कदम है इस प्रोजेक्ट में। जैसे अभी शेयर किया आपको, 28 कैंप लगाएंगे होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट में। हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जो एरिया ऐसा आइडेंटिफाई करेंगे जहाँ पे अभी हेल्थ में काफ़ी सारी कमियां हैं हेल्थ सेक्टर में, तो वहाँ हम ये कैंप्स लगेंगे। और ये जो पहला कैंप है हमने इस राउंड इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पे एरिया पे हमने आइडेंटिफाई किया है कि काफ़ी सारे को एक अवेयरनेस पॉपुलेशन को नहीं है, और कैंसर की डिटेक्शन के लिए अवेयरनेस के साथ चेकअप या जनरल बॉडी हेल्थ चेकअप भी इसके साथ हमने अलाइन किया है। इसमें आपने देखा होगा जो वर्ल्ड कैंसर केयर सोसाइटी जो वर्ल्ड रिनाउंड ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने आज 5 बसेस आज लगाई हैं जिसमें कैंसर डिटेक्शन के साथ कैंसर और चाहे ब्रेस्ट कैंसर और प्रोस्टेट हो, बोन डेंसिटी टेस्ट भी करेंगे, ओरल कैंसर की डिटेक्शन भी करेंगे। उन्होंने आई के लिए भी इन्होंने प्रावधान किया है। तो मेरे को इस बात पे खुशी है कि यहाँ के सभी इलाका निवासी इंक्लूडिंग म्यूनसिपल काउंसिल ने बड़े उत्साह के साथ सभी को इसमें कैंपेन में भाग लिया। हमें आशा करते हैं इसमें सभी हमारे जो रेजिडेंट इन एंड राउंड हैं इसका बेनिफिट लेंगे, और जो अवेयरनेस कैंपेन ये कर रहे हैं या सिखा रहे हैं उसका सभी को आगे बताएं भी, ताकि अपनी हेल्थ के ऊपर उनका ध्यान केंद्रित हो। और अगर किसी ने खुदा न खास्ता किसी को कोई ऐसी बीमारी नामुराद लग जाती है तो ये ऑर्गेनाइजेशन हम इनके साथ कोलैबोरेट करके उनकी हैंड होल्डिंग एंड तक ट्रीटमेंट तक भी करवाएंगे। थैंक यू। और ये आइडिया किनका रहा, ये सुझाव किन उन्होंने दिया था कि कैंसर के प्रति लोगों को अवेयर भी करना है और कैंसर जांच का कैंप भी लगवाना है? देखिए, काफ़ी सारी प्रपोज़ल हमारी डिस्कशन होती हैं। हमारा जो रहता है एजुकेशन, हेल्थ और एनवायरनमेंट, 3 सब्जेक्ट पे रहता है। हेल्थ के में डिफरेंट प्रपोज़ल आती रहती हैं। तो बोर्ड
के पास प्रपोज़ल जब हमने डॉक्टर कुलवंत है जो यूके बेस एनआरआई हैं और इनकी ऑर्गेनाइजेशन को हम मिले, पहली बार इन्होंने कैंप हुशियारपुर डिस्ट्रिक्ट में लगाया था, तो हमने कहा कि ये वाली जो अदारा है, ये जो हमारी थॉट है उसके बीच में बिल्कुल फिट बैठता है कि सिर्फ ये अवेयरनेस डिटेक्शन तक नहीं सीमित है, ये एंड तक उसकी पेशेंट को हैंड होल्डिंग करते हैं, उसकी इसके बाद फॉलोअप टीम फॉलोअप करती है, उसकी ट्रीटमेंट में हेल्प करती है और पूरा कंप्लीट फॉलोअप टिल द पेशेंट इज़ ट्रीटेड, ये एंड तक के करती है। तो हमें सिर्फ कैंसर कैंप या मेडिकल कैंप सिर्फ डिटेक्शन के नहीं लगाने, उसकी ट्रीटमेंट तक है ताकि सभी हेल्दी रहें। ये हमारा ऑब्जेक्टिव था, जो वर्ल्ड कैंसर केयर की तरफ से एसोसिएट होने से हमें ये पूरा ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहा है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। कैंसर केयर है, किस सोच के साथ काम कर रही है और लगभग काफ़ी बड़ा नाम है वर्ल्ड कैंसर केयर चैरिटेबल सोसाइटी का, होशियारपुर के अंदर वर्धमान ने मौका दिया, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, मैं धन्यवाद करता हूँ वर्धमान CSR इनिशिएटिव का, जिन्होंने बड़ा अच्छा एक प्लेटफॉर्म दिया है हमें, और हम पूरी कोशिश करेंगे पूरा का पूरा डिस्ट्रिक्ट जो कवर किया जाए। वर्ल्ड कैंसर केयर का बेसिक जो काम होता है कि हेल्थी लोगों को चेक करो, उनको अवेयर करो और उनको स्क्रीन करो, उनकी टेस्टिंग करो, तो ये हम करते रहते हैं। अभी तक अप्रॉक्सीमेटली हमने जो पूरे मैं इंडिया की बात करूं तो कोई 4000 के करीब हमने जो कैंप करके हुए 10,000 के आसपास गांव कवर कर लिए हैं। होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट की बात करूं तो आज वर्धमान का पहला जो कैंप है यहाँ से शुरू हो जाएगा। 28 कैंप हम करेंगे और इन 28 कैंप में यही हमारा लक्ष्य रहेगा कि मैक्सिमम जो है पॉपुलेशन को टारगेट किया जाए, मैक्सिमम जो है बेनिफिशियरी वो क्रिएट किए जाएँ, लोग फ़ायदा लें। देखिए, कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसका अक्सर लेट पता चलता है। पूरी इंडिया में 15 लाख लोगों को हर साल कैंसर हो रहा है, जिसमें से 10 लाख की मौत हो रही है। इसका बड़ा कारण है कि लेट पता चलता है, हमें 70% लोगों को लेट पता चलता है। तो यही एक मिथ को हमने कहीं ना कहीं ब्रेक करना है। तो इसको ब्रेक करने के लिए आज वर्धमान हमारे साथ आई है, तो कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम जो है लोगों की सपोर्ट करें, रूरल में जाएँ, उनको जाके गाइड करें, लोगों को हेल्थ के प्रति गाइड करें, कैसे रहना है, कैसे क्या खाना है, कैसा जीवन व्यतीत करना है, उसके बारे में बताएं, ताकि लोग जो है वो खुद अपने आप जो है एक मोटिवेट हों और अपनी जो जांच करवाएं। और जो कैंसर है इसका इलाज सर कितने समय पहले पता चलने पर संभव है? कब आपको पता लग जाना चाहिए कि व्यक्ति कैंसर जैसी नामुराद बीमारी के साथ जूझने वाला है? देखिए, कैंसर का अगर पहली स्टेज पे पता चल जाए तो 100% इलाज पॉसिबल है। अगर सेकंड पे पता चल जाए तभी पॉसिबिलिटी है। कुछ कैंसरों में 3rd स्टेज तक भी पॉसिबिलिटी रहती है। अगर एज बहुत ज़्यादा है और 4th स्टेज हो गई है तो फिर मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं बहुत बड़ी दिक्कत आ जाती है। उस समय हम पैसा लगा के उम्र बढ़ा सकते हैं, लेकिन जान बचानी जो मुश्किल हो जाती है। तो इसीलिए हम गाइड करते हैं कि हेल्थी लोग, वो लोग जो बिल्कुल स्वस्थ हैं, तो उनको आगे अपना चेकअप करवाना चाहिए। वो अपना चेकअप कराएं, बॉडी के अंदर कोई भी चेंजिंग आ रही है उसको देखें, ध्यान से देखें, डॉक्टर को जांच करवाएं, ताकि वो चेंजिंग जो आगे चल के कहीं कैंसर तो नहीं मर रहा। तो यही एक मेन रीज़न है जिसने वर्धमान ने हमें ये चूज़ किया है, उन्होंने ये मौका दिया है, और हम भी ये मौके को पूरी तरह यूटिलाइज़ करते हुए पूरा का पूरा जो एरिया कवर करेंगे और लोगों को बिल्कुल गाइड करेंगे कि कैसे हम इस बीमारी से बच सकते हैं। और अगर कोई इस बीमारी से पीड़ित व्यक्ति आपके संपर्क में आता है, आप आइडेंटिफाई करते हैं, तो फिर अगला कदम क्या होता है आपका? देखिए, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है 1.5 लाख की फंडिंग दे रही है। ये मुख्यमंत्री कैंसर राहत कोष फंड है। इसके अलावा आयुष्मान कार्ड है 5 लाख का। तो ये 2 स्कीमें जो हैं कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए होती है। हमारे पास बैकअप टीम होती है जो पेशेंट को कंटिन्यू फॉलोअप करती रहती है। मैं डिस्ट्रिक्ट होशियारपुर में हूँ तो यहाँ का पेशेंट रिकमेंड करेंगे, लुधियाना में CMC में है, ओसवाल में है, DMC, वहाँ ये स्कीमें चलती हैं। ऐसे ही यहाँ से अमृतसर में भी 2 हॉस्पिटल हैं, गुरु रामदास है, गुरु नानक है, मेडिकल कॉलेज है वहाँ पे, तो वहाँ भी स्कीमें चलती हैं। अगर बीमारी बहुत ज़्यादा आगे चली गई है, लास्ट स्टेज पे लग रहा है, तो हम PG तक भी जो है सपोर्ट कर सकते हैं। सो एक पूरा का पूरा एक बैकअप प्लान चलता है हमारे। फाइनेंशियली भी लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, गवर्नमेंट काफ़ी सपोर्ट कर रही है, कुछ लोकल NGOs भी काफ़ी सपोर्ट करते हैं, तो उसके लिए वो समय समय से गाइड करते रहते हैं। और कैंसर के लक्षण क्या क्या हैं? अगर लोग वीडियो से माध्यम से हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो कैसे अपने आप को ये पता कर पाएंगे कि लक्षण जो हैं वो कैंसर के क्या लक्षण है, कि उनको जांच केंद्र तक पहुंचना चाहिए? देखिए, कैंसर के 10-12 लक्षण हैं, बड़े कॉमन से लक्षण हैं, मैं बता देता हूँ। जैसे हम खाना खा रहे हैं, लगता है गले में कोई दिक्कत आ रही है, खाना लग के निकल रहा है, तो खाने वाली नाली में कोई ना कोई दिक्कत हो सकती है। मुंह में कोई अल्सर है, ठीक नहीं हो रहा, पुराना हो चुका है, वो भी कभी ना कभी आगे चल के ये बीमारी का कारण बन सकता है। बॉडी में कोई गांठ है, कोई सूजन है ऐसी जो बढ़ती जा रही है। औरतों के स्तन में गांठ है, बड़ी जल्दी कैंसर बनता है। कोई जख्म है, ठीक नहीं हो रहा, पुराना हो चुका है, 4 से 6 हफ्ते पुराना हो गया, उसका पहला कारण डायबिटिक हो सकता है। अगर डायबिटिक नहीं है तो दूसरा हम कैंसर भी सोच सकते हैं। ऐसे ही अगर मैं आदमियों की बात करूँ जिनकी उम्र 50 साल ऊपर है, कि ये पेशाब ज़्यादा आ रहा है, लग के आ रहा है, पेशाब करते समय दिक्कत है, प्रोस्टेट में स्वेलिंग आ रही है, पेनफुल है, तो प्रोस्टेट कैंसर की ओर हम कहीं ना कहीं जा सकते हैं। लैट्रिन के रास्ते से खून आ रहा है तो पेट से संबंधित जो है कैंसर हो सकता है। वेट लॉस हो गया, बुखार ठीक नहीं हो रहा, कमज़ोर होते जा रहे दिन ब दिन, तो ये ब्लड
ब्लड कैंसर की ओर आप जा रहे हो। सो ये 10-12 सिम्टम है, बड़े कॉमन से सिम्टम है। अगर ये सिम्टम हैं तो ये ज़रूरी नहीं कैंसर ही है, लेकिन अगर ये सिम्टम हमारी बॉडी के अंदर रह गया 3 से 6 महीने तो कहीं ना कहीं आगे चल के ये कैंसर बनेगा। तो यही सिम्टम हम ढूंढते हैं, तो इनका डायग्नोज करते हैं प्रॉपर और पेशेंट को डायग्नोज करके उसको नॉर्मल बनाते हैं। थैंक यू सो मच सर। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद। सो हमने देखा वर्ल्ड कैंसर केयर चैरिटेबल सोसाइटी और वर्धमान यार्न एंड थ्रेड्स होशियारपुर के दोनों के सहयोग से किस तरह से लोगों को कैंसर के प्रति जागरूक करने का एक महाअभियान जो है वो चलाया जा रहा है। जिस तरह से उनके अधिकारियों ने जानकारी दी और जिस तरह से डॉक्टर साहब ने बातचीत की कि किन किन लक्षणों के कारण आपको ये पता लगता है कि कैंसर जो है वो आने वाला है या कैंसर की ये लक्षण है, इस तरह से आपको जागरूक होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कैमरामैन जितेंद्र प्रिंस के साथ मैं बजरंगी पांडे, GVC अपडेट।